बैक टू आवर चैनल। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं और ब्रेकआउट उसमें ऑलरेडी आ चुका है और अब उसके टारगेट्स क्या होंगे और दो बिल्कुल बेहतरीन सेक्टर्स भी हैं और अच्छे लग रहे हैं चार्ट पैटर्न्स। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, हमने जुबिलेंट इंग्रेविया का चार्ट अभी पकड़ा ही था और हमने बात भी की थी कि कहाँ पर उसमें पोजीशन बना सकते हैं और देखिए उसके ऊपर निकल चुका है ऑलरेडी। तो वहाँ पर बिल्कुल अपने डाह पर रखिएगा। लोधा मैंने आपको बताया था कि लोधा मौका दे रहा है 1400 के आसपास, देखिए 1490 पहुंच चुका है। और इसी तरह से हमने काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए थे। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको ये सारे ही आइडियाज़ देखने को मिलते रहेंगे। आईआरबी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी आईआरबी बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है और इस तरह से पीएनबी भी अभी आपको काफ़ी अच्छा मौका दे रहा है। तो ये सारे ही स्टॉक्स पे हमने डिटेल में चर्चा की है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज इस तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मैं आपको हर वीडियो में ला के देता रहता हूँ। अब विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड पहला जो स्टॉक है आपके सामने ये है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज। हमने पहले भी कवर किया था बीएलएस इंटरनेशनल, बट आज क्यों मेरे radar पर आया है क्योंकि आज ही के सत्र में इसने, इनफैक्ट मार्केट इतना नीचे था बट उसके बावजूद भी बीएलएस में आज भी 3-3.25% का रिटर्न दिया है, पॉजिटिव रिटर्न। अच्छी चीज़ क्या हुई है? अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एक बढ़िया सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है और उसका ये ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है 475 के नज़दीक। तो ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, अब इसमें क्या करें? अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बनी रहेगा। स्टॉप लॉस का लगाना है, स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं अभी इसके 20 डे के नज़दीक जो कि है 434 435, वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाइए। अगर वो बहुत दूर आपको लग रहा है 434 435, तो आपके सामने एक और जो लेवल देखने को मिल रहा है वो 475 के नज़दीक है, जो कि एकदम ये ब्रेकआउट आया ही है और 475 के नीचे अगर निकलता है तो एक बार के लिए पोजीशन में बुक कर लीजिए प्रॉफिट। और यहाँ पर एक जो बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है, वो टारगेट क्या है? वो टारगेट आपको देखने को मिलेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा अगर हम प्राइस रेंज का यूज़ करके लगाते हैं तो ये आपको दिखेगा यहाँ पर ऑलमोस्ट 600 के चाल, 600 रुपये तक का टारगेट इसमें बिल्कुल देखने को मिल सकता है, 600 605 का टारगेट। तो इसके लिए आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। बीएलएस इंटरनेशनल में अगर पोजीशन है तो नई पोजीशन बनाना चाहते हैं अभी पोजीशन बना सकते हैं। 485 के आसपास चल रहा है, अगर कल के सत्र में 485 के नज़दीक मिल जाता है, नथिंग लाइक इट, एंड उसमें आप बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं। 475 का स्टॉप लॉस और इसमें 600 का टारगेट। तो रिस्क रिवॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप देखते हैं तो 115 रुपये मिलने के लिए हैं और खोने के लिए 10 रुपये हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। एक और चीज़ इसमें सिर्फ ध्यान रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए यहीं पर ही इसको। तो ये देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पर देखिए जितनी बार भी ये इसने टच किया, ये आपने पहला ये राउंडिंग बॉटम बनाया था, यहाँ पर आया ज़रूर बट यहाँ पर फिर नीचे आया और नीचे आके फिर से इसने दूसरी बार ये अटेम्प्ट किया है। तो ये ऐसा भी ना हो जाए कि ये डबल टॉप बन जाए, तो 485 के ऊपर चलना शुरू होगा तभी इसमें नई पोजीशन बनाएगा और उसमें फिर 600 का टारगेट, तो मैंने आपको जैसे बताया 600 का टारगेट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है चार्ट्स पर, बिल्कुल परेशानी की कोई सबब नहीं है इस पर्टिकुलर चार्ट पर। और ये जो सिर्फ ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को जैसे ही तोड़ेगा ये, तो 485 का ही रेजिस्टेंस है, 485 का जैसे ही ऊपर निकलना शुरू होगा तो फिर इसमें आपको चाल देखने को मिलेगी ज़बरदस्त। तो मेरे हिसाब से 500 पर भी अगर पोजीशन बनाएंगे तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि खोने के लिए 25 रुपये और मिलने के लिए 100 रुपये, तो 1:4 का रेशो है, वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। आरएसआई भी देखते हैं डेली के चार्ट पर, तो 74 का आरएसआई है, तो यहाँ पर भी आपको क्लियर इंडिकेशन दिख रहे हैं कि ये भी बहुत अच्छी चाल देखने को मिल रही है। यहाँ पर मोमेंटम जारी है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, नीचे आता है तो वॉल्यूम ड्राई हो जाते हैं। तो ये एक और अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है बीएलएस में डेली के चार्ट पर। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। वीकली के चार्ट पर भी बिल्कुल क्लियर है जो ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पर, बट अभी इसमें और कुछ दिख नहीं रहा है। अगर ये चलना यहाँ से शुरू होगा तो 600 से पहले इसमें कोई रुकावट नहीं है और बिल्कुल इसमें आप बने रहिएगा। वीकली के चार्ट पर भी 68 का आरएसआई है। एक बार इसको क्विकली मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं। मंथली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो इस मंथ में कितनी बड़ी कैंडल बनाई है, इस मंथ में इसने ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न दे चुका है। और आरएसआई देखते हैं मंथली के चार्ट पर तो वो भी 69-70 के आसपास है। तो तीनों ही टाइम फ्रेम पर बीएलएस इंटरनेशनल बड़ा ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न है और इसको आपने बिल्कुल रडार पर रखिएगा। इसमें अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं, वो पोजीशन मैंने बता दिया आपको कहाँ पर बनानी है। डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, मेरी इसमें कोई पोजीशन नहीं है, बट हो सकता है पोजीशन बनाऊँ, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ये हो जाता है आज का पहला चार्ट। दूसरे चार्ट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। दूसरे चार्ट का नाम क्या है? सेकेंड स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखेंगे तो अभी जो चाल चल रही है, हायर हाइज हायर लोज की श्रृंखला चल रही है।
ये जो इसने लास्ट हायर हाई तोड़ा है वो 1550 पर तोड़ा है। 1550 के बाद अभी इसने जो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा दिख रहा है, या फिर अगर आप देखते हैं तो एक ये कप विद हैंडल पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। आपको ये सामने दिख रहा है, ये इसका कप और ये इसका छोटा सा हैंडल। यहाँ पर ये कप विद हैंडल पैटर्न जो है ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। और इसका ब्रेकआउट कहाँ पर आया है? इसका ब्रेकआउट इसको मिला है 1550 पर। तो 1550 का जो ये लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसमें जैसे अगर आपके पास पोजीशन है तो 1550 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 1550 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बिल्कुल बने रहिएगा। अगर नई पोजीशन बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। 1563 चल रहा है तो 1550 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें नई पोजीशन भी बनाई जा सकती है। टारगेट क्या देखने को मिलेंगे? टारगेट इसमें इजीली देखने को मिल सकते हैं कितने, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 130 रुपये ऊपर के टारगेट देखने को मिल रहे हैं, जो इसको लेके जा सकते हैं कहाँ तक? वो है ऑलमोस्ट 1680 तक। तो 1680 के टारगेट के लिए इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। डेली के चार्ट पर बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न लग रहा है। उससे पहले छोटे छोटे हर्डल हैं जो कि है 1600 का, और 1600 के बाद 1650 के आसपास का। 1650 निकल जाएगा तो 1680 के टारगेट बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं इसमें, और 1680 इसका अल्टीमेट टारगेट होगा। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल इसमें संयम के साथ बनी रहिएगा, फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 1550 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। थोड़ी सी पुरानी पोजीशन है तो 1500 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, बिकॉज 1514 पर इसका 20 डेमा भी है और 1500 पर इसका 50 डेमा भी है। तो ये भी बहुत बढ़िया है। आज वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे हुए हैं, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न लग रहा है। आज के सत्र में 3% का रिटर्न दिया है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। और आपको पता ही है ये वाला जो थर्ड क्वार्टर होता है, जनरली थर्ड क्वार्टर अच्छा होता है क्योंकि सारे फेस्टिवल्स हैं, और अभी आपको पता है न्यू ईयर और क्रिसमस भी आ रहा है। तो दिसंबर तो ऑब्वियसली इस तरह की कंपनीज, लिकर कंपनीज के लिए बहुत ही बम्पर क्वार्टर होता है। तो वही अभी प्रीएम्प्ट कर रहा है आई थिंक मार्केट, और इसी वजह से चल भी रहा है। तो इसमें बिल्कुल अपने रडार पर रखिएगा। अगर आप डेली के चार्ट पर आरएसआई देखते हैं तो वो भी 64 का आरएसआई है, जो कि कल इसका आरएसआई था 54, तो अभी ये बिल्कुल 60 के क्रॉस किया ही है। तो सही टाइम है, और यहाँ पर अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो आपको यहाँ पर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। क्विकली इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं। वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है, तो वीकली के चार्ट पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, अगर ये यहाँ पर निकलता भी है और ये 1600 को क्रॉस करता है तो क्लियरली 1650 का टारगेट इसमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर इस वीक में इसने काफ़ी अच्छा 3.5% के आसपास का रिटर्न दिया है, क्योंकि लास्ट वीक में इसने बिल्कुल कुछ रिटर्न नहीं दिया था, कुछ भी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बिल्कुल फ्लैट, मतलब डोजी कैंडल बनी थी, और डोजी कैंडल के बाद या तो ऊपर जाता है या फिर नीचे। ये एक क्लियर कट आपको दिखता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने ग्रीन शूट्स दिखा दिए थे। अगर आप इसका डेली का चार्ट देखते हैं और एक वीक का चार्ट देखते हैं तो ये जो स्टार्ट हुआ था यहाँ से 10th के आसपास, 10th से देखेंगे तो आप ये ऊपर ही गया है, नीचे नहीं गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी चाल देखने को मिली है। वीकली का चार्ट भी इसी तरह से आपको दर्शा रहा है। इसने जहाँ पर सपोर्ट लिया 1470 पर, वहाँ पर इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहाँ पर इसने बार बार सपोर्ट लिया है। ये आप देख सकते हैं, हर बार ये यहीं पर ही आकर सपोर्ट लेके फिर ऊपर चलना शुरू हुआ है। तो 1470 का तो बहुत ही बढ़िया उम्दा सपोर्ट है, तो ये टूटना बिल्कुल नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो टारगेट दिखते हैं 1680 तक के टारगेट बिल्कुल क्लियर है। अगर आप वीकली के चार्ट पर आरएसआई भी देखते हैं तो 66 का आरएसआई है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। मंथली के चार्ट पर क्विकली देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कुछ दिख रहा है क्या? मंथली के चार्ट पर भी सेम ही है, कुछ ऐसा बहुत ज़बरदस्त नहीं दिख रहा है। बट हाँ, ये मंथ की जो कैंडल है, ये मंथ की कैंडल अच्छी है। 2.5% का रिटर्न दिया, इससे पहले 5.5% का। बट ये जो इसने 8-8.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया था, यहाँ पर इसने बहुत बड़ी सी एक रेड कैंडल बनाई थी। जैसे ही रेड कैंडल को कंप्लीट करेगा, 1600 के ऊपर चलना शुरू होगा, तो इसमें बहुत अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। आरएसआई भी देखते हैं तो मंथली के चार्ट पर 74 का आरएसआई है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो लॉन्ग टर्म होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छा लग रहा है। और टेल विंड्स तो है ही, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर है ये बहुत ही अच्छा होगा, और फेस्टिवल्स भी हैं और शादियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं। तो ये दोनों ही चार्ट्स हो जाते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स और बीएलएस इंटरनेशनल, दोनों में ही मेरी कोई पोजीशन नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। और इस तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते हैं। इसके लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी करिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।